एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि उनकी जीत से ज्यादा हमारी हार के चर्चे। ये कहावत डीयू चुनाव के नतीजों के बाद एनएसयूआई पर यानी कि राहुल गांधी की कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई की हार के बाद बिल्कुल सटीक बैठ रही है, क्योंकि डीयू चुनाव में एबीवीपी ने भले ही 3 पदों पर शानदार जीत दर्ज की हो, लेकिन सोशल मीडिया पर एनएसयूआई की हार के चर्चे एबीवीपी की जीत के चर्चों से ज्यादा है। और इस चर्चा में सबसे ज्यादा चर्चा जिस एक शख्स को लेकर हो रही है वो है एनएसयूआई और राहुल गांधी दोनों की इज्जत बचाने वाले राहुल झांसला यादव की, जिन्होंने डूसू चुनाव में एनएसयूआई के लिए उपाध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया है। और उन्होंने न सिर्फ ये चुनाव जीता बल्कि एबीवीपी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार आर्यन मान को जितना वोट मिला उससे कहीं ज्यादा वोट राहुल झांसला यादव को मिला। और यही वजह है कि राहुल झांसला यादव को लेकर अब सोशल मीडिया पर यह लिखा जा रहा है, अगर एनएसयूआई राहुल झांसला यादव को अध्यक्ष पद के लिए टिकट देती, चुनाव लड़ाती, तो आज राहुल गांधी की एनएसयूआई का डूसू चुनाव में रुका होता, यानी कि अध्यक्ष पद का चुनाव एनएसयूआई जीत जाती। वो कैसे बताएंगे आपको आज के इस वीडियो में। साथ ही आपको बताएंगे कि एबीवीपी की जीत के बाद भी जिस राहुल झांसला यादव की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो आखिर है कौन। आखिर कौन है राहुल झांसला जिन्होंने राहुल गांधी की एनएसयूआई की इज्जत डीयू चुनाव में बचा ली। तो सबसे पहले आपको बता दें कि डूसू चुनाव में एनएसयूआई को इकलौती सीट पर जीत दिलाने वाले राहुल झांसला राजस्थान के बहरोड जिले के रहने वाले और वो महज 24 साल के हैं। बता दें कि राहुल झांसला जब राजस्थान के बहरोड से डीयू पढ़ने के लिए आए तो उन्होंने शहीद भगत सिंह कॉलेज में दाखिला लिया, यानी कि शहीद भगत सिंह कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की और तब से ही वो राजनीति में भी एक्टिव हो गए, यानी कि उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत राहुल गांधी की कांग्रेस की एनएसयूआई से ही शुरू की। पढ़ाई के साथ साथ राहुल झांसला अब छात्र राजनीति में भी एक्टिव हो गए थे और उन्होंने छात्रों के लिए संघर्ष किया, जमीनी राजनीति उन्होंने शुरू की डीयू के अंदर। और यही वजह है कि डीयू के छात्रों के बीच राहुल झांसला यादव काफी ज्यादा फेमस थे, पॉपुलर थे, क्योंकि वो ग्राउंड पर रहकर काम करते थे, छात्रों के बीच उनका अच्छा कनेक्ट था, एक एक छात्र उन्हें जानता था। और यही वजह है कि राहुल झांसला इस चुनाव में एबीवीपी से भी ज्यादा वोट लाए। बता दें कि फिलहाल राहुल झांसला डीयू में एमए बुद्धिस्ट स्टडीज के पहले साल के छात्र भी हैं और अभी उनकी पढ़ाई बाकी है। इसके साथ ही वो उपाध्यक्ष के पद पर चुने जा चुके हैं। आपको बता दें कि राहुल झांसला यादव छात्रों से संबंधित मुद्दों को लेकर डीयू में आवाज उठाते रहे हैं। राहुल ने हॉस्टल, क्लासरूम से लेकर खेल और कैंपस की सुविधाओं को लेकर हर मुद्दे पर आवाज लगातार उठाई, जिसका रिजल्ट भी उन्हें इस चुनाव में मिला। स्टूडेंट ने उन्हें भर भर कर वोट मिला और यही वजह है कि वो एबीवीपी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार से भी ज्यादा वोट लाए, यानी ज्यादा वोट उन्हें मिले। एनएसयूआई के इकलौते उम्मीदवार जिन्होंने इस चुनाव में राहुल गांधी की इज्जत बचाई। आपको बता दें कि राहुल की इस जीत के पीछे राजस्थान, हरियाणा और पूर्वांचल के छात्र संगठन के ग्रुप्स का उन्हें पूरा समर्थन मिला। न सिर्फ एनएसयूआई बल्कि जाट, गुर्जर, यादव, पूर्वांचल और जो स्टूडेंट एबीवीपी को भी पसंद करता था उन्होंने भी राहुल झांसला को इस चुनाव में वोट किया। और यही वजह रही कि उनका कैंपेन सीधे छात्रों तक पहुंचा और उन्हें भारी वोटों से जीत मिली। ये जीत साबित करती है कि छात्र राजनीति सिर्फ नारेबाजी नहीं बल्कि मुद्दों को लेकर भी हो सकती है, जो राहुल झांसला यादव ने लगातार बीते कुछ सालों में छात्रों की लड़ाई लड़ी, जिसका नतीजा ये हुआ कि उपाध्यक्ष पद के लिए राहुल झांसला का मुकाबला कर रहे एबीवीपी के गोविंद तंवर को सिर्फ 20,547 वोट मिले, तो राहुल झांसला यादव को 29,339 वोट मिले। अब इस जीत को इसलिए भी बड़ी जीत माना जा रहा है क्योंकि सोहना से, हरियाणा के सोहना से दूसरी बार विधायक बने तेजपाल तंवर के पोते थे गोविंद तंवर, जिनका सीधा मुकाबला राहुल झांसला यादव से था। सोशल मीडिया पर चर्चा इस चीज को लेकर भी थी कि जो एबीवीपी के अध्यक्ष पद पर आर्यमान जीते हैं
उनसे कहीं ज्यादा वोट एनएसयूआई के राहुल झांसला यादव को मिला और चर्चा इस बात को लेकर तेज हो गई कि अगर राहुल झांसला यादव को एनएसयूआई टिकट देती अध्यक्ष पद का तो वो आर्यन मान को चुनाव हरा देते और आज की तारीख में डूसू चुनाव में एनएसयूआई का ही अध्यक्ष बनता। यानी राहुल गांधी ने जो जेनजी वाली बात कही, जिसके बाद लगातार सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि डीयू के जेनजी ने राहुल गांधी को रिजेक्ट कर दिया है और यही देश के जेनजी का माहौल है, वो राहुल झांसला यादव इस पूरे नैरेटिव को बदल कर रख देते अगर उन्हें टिकट दिया जाता। तो ये कहा जा सकता है कि इस चुनाव में राहुल गांधी की एनएसयूआई से एक बड़ी भूल हो गई, जिसका खामियाजा अब उन्हें भुगतना पड़ रहा है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी मुद्दे पर, किसी फेवरेट टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो वो भी आप हमें कमेंट करके लिख सकते हैं। धन्यवाद।